मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कई ऋषि मुनियों की तपस्थली होने के साथ ही ये स्थल अत्याधुनिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर और मनोरम है। अमरकंटक का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्थल महत्वपूर्ण है। तपस्थली इसे कहते हैं। किसी जमाने में यहाँ पर मेकल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषियों ने तप किया था। ध्यानियों के लिए अमरकंटक बहुत ही महत्व का स्थान है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर नर्मदा के सम्मान में नर्मदाष्टक लिखा था। भारत भ्रमण करते समय शंकराचार्य ने कुछ दिन यहाँ गुजारे और कई मंदिरों की स्थापना की। कबीर भी यहाँ पहुंचे और कुछ समय यहाँ पर बिताया, जिसे आज कबीर चोरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर अमरकंटक के कोटे तीर्थ के मंदिरों के अलावा यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। यहाँ स्थित मंदिरों में पातालेश्वर महादेव मंदिर, शिव विष्णु जोहिला कर्ण मंदिर और पंचमठ महत्वपूर्ण है। पातालेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर की विशेषता ये है कि शिवलिंग मुख्य भूमि से 10 फीट नीचे स्थित है। यहाँ श्रावण मास के एक सोमवार को नर्मदा का पानी पहुंचता है। कोटी तीर्थ के 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है जलेश्वर महादेव। यहाँ के मंदिरों को संवारने का कार्य कई शासकों ने किया, जिनमें नाग, कलचुरी, मराठा और बघेल वंश के शासक रहे हैं। यह जो स्थल है पूज्य पितामही ब्रह्मा जी की तपस्थली है। इसी स्थल पे ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं। भगवान विष्णु इस पर्वत में 5,000 वर्ष तपस्या करे हैं। स्वयं आशुतोष हलाहल पान करने वाले भगवान शिवजी ने हलाहल पान करने के पश्चात उनकी शरीर में जब ज्वाला भड़क चुकी थी तो बड़ी ही व्याकुल होकर, विचलित होकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। और सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में यह जो है पर्वत है, मेकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनको बड़ी ही यहाँ पे अनुभूति हुआ कि मेरू की जगह पे क्यों आकर्षित और प्रभावित करते हैं। तब उन्होंने नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद यहाँ का जब दृश्य देखते हैं तो दृश्य देखकर बड़ा ही उनको आश्चर्य लगा। क्यों आश्चर्य लगा, क्यों ऐसे उनको दृश्य था? क्योंकि देव दानव आपस में एक जगह नहीं रह सकते हैं। इस स्थल पे जब देखते हैं कि देव, दानव, नाग, किन्नर, पिशाच, यक्ष, गंधर्व आदि सभी की सभी कोई हठ योग में, कोई संगीत में, कोई भक्ति में, कोई तपस्या करते हुए देखकर शिव जी को बड़ा ही आश्चर्य लगा। और वे समझने के लिए ध्यान करे, वो तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते हुए भी फिर भी भोले भंडारी हैं। तब उन्होंने ध्यान करते हैं और उनके तेज पुंज से श्वेत बिंदु पसीने के रूप में जो गिरा है उसी से रेवक की उत्पत्ति हुआ है। और भगवान विष्णु यहाँ पे 5,000 वर्ष तपस्या करके नारायणी चक्र हासिल किए हैं। वही नारायणी चक्र के द्वारा ही सती का छेदन किया गया था। इस जगह पे पूज्य पितामह ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, यानी 5,000 वर्ष पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखे ध्यान के द्वारा कि हम त्रिदेव तीनों भाई इस पर्वत में आकर तपस्या कर रहे हैं और शिव जी की शरीर से एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य आभा का प्रकट होने का अनुभूति आभास हो रहा है, तो बड़े ही आनंदित से पुलकित होकर, गदगद होकर उनके आंखों से आंसू छलक पड़ा। और दाहिने आंखों से जो नीर गिरा है उससे सोन की उत्पत्ति होती है और बायां आंखों से जो नीर गिरा उससे भद्र की उत्पत्ति होता है। दोनों को मिलकर सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा इनका नाम हिरण्यवाहु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है ब्रह्मा जी जो हैं 10,000 वर्ष तक जो है तपस्या किए थे। उनके नैन से जो है आंसू टपके थे, तो जो दाएं नैन से जो आंसू टपके थे उनसे सोन जी प्रकट हुए और जो बाएं नैन से जो आंसू टपके थे उनसे भद्र जी हुए। ये बगल में सोन जी का कुंड है, उसके बगल में जो है भद्र जी हैं और यहीं पे दोनों भाई का संगम हो गए हैं, दोनों भाई मिल गए हैं। और नर्मदा मैया का जो है शादी जो है सोन से लगे थे, तय हुए थे, लेकिन शादी नहीं हो पाए। जोहिला नाम का जो है दासी थे माता जी का जो है मंडप नीचे बने हुए हैं। तो नर्मदा मैया जो है बोले अपना दासी को जो ज़रा सा बारात देख करके आना, जो बारात कहाँ तक आए हैं। तो दासी जो है जोहिला नाम के जो दासी थे वो बोलने लगे माता जी से, जो माता जी मेरे पास में कुछ नहीं है, जेवर जेवरात गहना गुड़िया कुछ नहीं है, हम कैसे जाएंगे देखने के लिए। तो माता जी जो है अपने पूरे जेवर जेवरात जो है उतार करके उनको दे दिए पहनने के लिए। बोले
जो देख कर जल्दी आ जाना। तो जोहिला जो है वहाँ से देखने चले गए। ये सोन भगवान जो है समझ नहीं पाए। सोन भगवान बस इतने बोले हैं, जो माता आप स्वयं आ गए, हम तो बारात लेके आ रहे थे। इतने में माता जी जो है वहाँ पर जो है घुसा गए। माता जी बोले जो आप हमको पहचान नहीं पाए, कम से कम अंतर ध्यान से पहचानना था जो कौन है कौन नहीं है। बस यही कहानी यहाँ पर है। माता जी घुसा करके जो है अलग दिशा चले गए, ये अलग दिशा चले गए। और जोहिला जो है जलेश्वर से उनका उद्गम हो गए, माता जी समुद्र में समा गए, ये पटना बिहार गंगा में समा गए। अच्छा पंडित जी, उद्गम स्थल के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि उद्गम स्थल कहाँ पे है, थोड़ा सा आप बताएं। यही उद्गम है, जो कुंड है ये। जी जी जी, यहीं पे ब्रह्मा जी जो है तपस्या किए थे, जो इनको सोन का मूड़ा बोलते हैं या सोन का मुंह बोलते हैं। यहाँ से जो है उद्गम हो रहे हैं जी। अब इनका उद्गम का देख लीजिए जी। तो यहाँ से जो पानी निकलता है किस तरह से निकलता है? निकलते हैं, तेज धार में नहीं निकलते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का निकलते हैं। और ये पानी जा कर के जो है 5 किलोमीटर अंदाज किलोमीटर के जो है जाने के बाद लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होने के बाद जो है ये अंडरग्राउंड अंदर जो है ये निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं। कम से कम 20-25 किलोमीटर जो है अंदर जाते हैं। इसके बाद पेंड्रा नामक गांव है सोन बच्छर, वहाँ से फिर ओपन होते हैं। फिर इसके बाद फिर लुप्त नहीं होते हैं, फिर वहाँ से निकल के गए हैं तो गंगे में समाये हैं जी। आपने सुना कि सोन मूड़ा की जो कहानी है पंडित जी ने किस तरह से बताया, और दुनिया के तमाम श्रद्धालु इस धर्मस्थली पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरी भी करते हैं। आपकी खबर के लिए अनूपपुर से अमर लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट।